कुछ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें आपको रिसेंट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है और आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 और ये भी गिवन है कि एट द रेट ऑफ 8% पर एनम आपको वो इंटरेस्ट मिला है और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। पेमेंट साइड पर सैलरी, स्पोर्ट्स मटेरियल और बैलेंस कैरी डाउन है बस। तो पेमेंट साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यानी कि करंट ईयर में तो इन्वेस्टमेंट परचेज की नहीं है, पर फिर भी इंटरेस्ट तो मिल रहा है 8%, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से थी। तो इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 40,000 किस अमाउंट का 8% होता है, क्योंकि 8% से इंटरेस्ट मिला है हमें 40,000 का। तो 100/8 कर दीजिए, यानी कि 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी। तो ये 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी एसेट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी एसेट साइड पर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों जगह ये एज एन एसेट शो हो जाएगी और जो इंटरेस्ट मिला है ये इनकम एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगा। तो क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट तो रही होगी, तो खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट है, सैलरीज हैज बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ और पेमेंट साइड पे सैलरीज गिवन है 3,30,000 और ये गिवन है एडजस्टमेंट में सैलरी हैज बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। तो दिस इज फॉर 11 मंथ, तो 1 मंथ की हो गई 30,000। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं 1 मंथ की। 11 से डिवाइड होगा, 12 से नहीं, क्योंकि नीचे गिवन है कि 11 मंथ की पे करी है। तो जो पेमेंट है दैट इज फॉर 11 मंथ, तो दिस पेमेंट इज फॉर 11 मंथ। सो फॉर 1 मंथ 3,30,000 डिवाइड बाय 11, 30,000 1 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये सैलरी के साथ आपकी इनकम एक्सपेंडिचर प्लस हो जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो हो जाएगी। देन स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो इसमें आप ये तो पॉइंट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसमें परचेजेस प्लस कर देंगे, सेल माइनस कर देंगे, उसके बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है उसको क्लोजिंग वैल्यू से कंपेयर करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूनिसिपल टैक्सेस का, वो देख लीजिए। म्यूनिसिपल टैक्सेस का पॉइंट है, उसमें रिसेंट पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर गिवन है पेमेंट साइड पर म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो पेमेंट साइड पर आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन है 4,000 की और नीचे गिवन है म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000 पर ईयर, 1 ईयर के 4,000 है एंड पेड अप टू 30th जून 2020। रिसेंट पेमेंट अकाउंट है ये फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो मार्च 20 में आपका ईयर एंड है और आपने जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर रखे हैं वो जून 20 तक के, यानी कि 3 मंथ के म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं, अप्रैल मई जून 3 मंथ के एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं। बट पेमेंट में तो 4,000 ही गिवन है और 4,000 ही 1 ईयर के हैं और पेमेंट में भी 4,000 ही गिवन है, तो 3 मंथ के एक्स्ट्रा पे कैसे हो गए? तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर भी एक्स्ट्रा पेड थे। 3 मंथ के कितने होते हैं पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, 4,000 फॉर द ईयर, तो 3 मंथ्स के हो गए 1,000, यानी कि लास्ट ईयर भी प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस थे। प्रीपेड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस लास्ट ईयर 1,000 थे, यानी कि लास्ट ईयर हमने एडवांस में पे कर रखा था 1,000, तो करंट ईयर में हमें सिर्फ 3,000 पे करने की जरूरत थी, क्योंकि करंट ईयर का 1,000 हमने लास्ट ईयर में ही पे कर दिया था, प्रीपेड था। तो करंट ईयर में हमें सिर्फ 1,000 पे करने की जरूरत थी, लेकिन 3,000 पे करने की जरूरत थी,
लेकिन हमने 4 पे कर दिया, तो दोबारा से क्लोजिंग में हमारा 1000 प्रीपेड हो गया। तो ये इस मिस्ट्री के पीछे जो है ये कहानी है कि जो है 4000 ही पे करने के बाद भी प्रीपेड कैसे हो सकता है। जब 4000 ही म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं फॉर द ईयर और 4000 ही पे करें तो प्रीपेड कैसे हो गया। तो प्लस ओपनिंग प्रीपेड, तो इसका मतलब पिछले साल भी प्रीपेड था, और माइनस क्लोजिंग प्रीपेड, तो ये आपका अमाउंट आ गया 4000 का 4000। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसमें फिर से दोबारा से प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो 4000 है और 4000 ही पे करे तो प्रीपेड कैसे हुआ, क्योंकि पिछले साल भी प्रीपेड था। तो 4000 फॉर द ईयर जरूर है, लेकिन पहले से ही प्रीपेड था 1000, तो 3 पे करना था, लेकिन दोबारा फिर 4 पे कर दिया तो दोबारा से फिर से प्रीपेड हो गया। क्लियर है भाई।